खनौरी बॉर्डर में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का 41वां दिन है आज। 41वें दिन को हम कवर करने आए और हमने सरकार से मतलब सरकार से क्या मांगे हैं और किस तरह की इन लोगों की तैयारी है, इसका जायज़ा लेने के लिए पहुँचे। तो हमें एक किसान नेता मिले जो यहाँ पे बैठे हुए हैं लगभग 1 साल से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रधानमंत्री मोदी से अपेक्षाएं हैं, कृषि मंत्री से हैं, आपकी मांगें तो हम समझ चुके हैं, आपको उम्मीद सबसे ज़्यादा किससे है? देखिए, उम्मीद हमारी सरकार से है। सरकार दो तरह की है, एक तो ब्यूरोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक है। क्योंकि दोनों का तालमेल से होती है। अगर आप डेमोक्रेसी को लीजिए, प्रधानमंत्री या फिर कृषि मंत्री को, वो भी जो बात डालते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स पे डालते हैं। पूछिए क्या मुद्दे हैं, जो ये बता रहे हैं वो चीज़ें सच है कि नहीं है, कितने लोग इनके साथ हैं, क्या इनकी मांग वाजिब है, कितने सहमत है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो सारी डेमोक्रेट देते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है, डेमोक्रेट हो या ब्यूरोक्रेट हो, जो भी सरकार है, सरकार से हमारी उम्मीदें तो रहती हैं। क्यों? आंदोलन तब तक रहता है जब तक उम्मीदें हैं। जब उम्मीदें नहीं होती तो आपको पता है फिर माओवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, फिर ये चीज़ें चल जाती है। जब उम्मीदें टूट जाती है, गुस्साए और निराश लोग ऐसा करते हैं। क्योंकि हम सरकार में आस्था है, संविधान में आस्था है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, डेमोक्रेट हो, हमें उम्मीद है तभी हम बैठे हैं। हम अपने तरीके से चल रहे हैं। अभी यहाँ आखिरी करोड़ मरों की स्थिति आ गई है। 41वां दिन हो गया है। पहले हम अपनी बात को समझा रहे थे, दिल्ली जाना चाहते थे। दिल्ली, खनौरी, शंभू, रतनपुरा, डबवाड़ी, सब जगह इन्होंने रोक दिए हमारे काफिले रोक के ही नहीं, पुलिस ने बर्बरता से शुभकर्ण किसान को मारा। 5 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई और 40 के करीब 426 घायल हुए और अब भी 35-36 शहीद हो चुके हैं जब से मोर्चा लगा है। तो हमारी अपेक्षाएं तो है मान जाए, लेकिन उस तरीके से नहीं माने। हम इंतज़ार करते रहे, लेकिन अब ये स्थिति आ गई कि करो मरो की। डल्लेवाल जी से ये देखा ना गया। जब उन्होंने वो रिपोर्ट उनके पास थी कि हर रोज़ देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक तो 4 लाख और हमारे आंकड़े के अनुसार 7 लाख किसान हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं। देखिए, सरकार पार्लियामेंट में हो या किसी तरह के मीडिया बयानों में उनकी ओर से ये बयान आते हैं, कई बार देखने को मिलता है कि हम फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। क्या ये बात सच है? कितनी सच्चाई है इस बात में? अभी हरियाणा सरकार ने भी कुछ एक प्रपत्र जारी किया था, कई फसलों की एमएसपी तय की थी। इन बातों पे कितनी सच्चाई है? देखिए, एमएसपी कुछ फसलों पे ये सरकार नहीं, मोदी से पहले, बहुत पहले से एमएसपी घोषित करते रहे हैं। उस एमएसपी घोषित होने पे, उसके अनुसार खरीद होने पे 7 लाख किसान आत्महत्या कर चुके। जब ये इतने किसान आत्महत्या कर चुके, हमने आंदोलन किया, तब सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग बिठाया था कि आखिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है। तब स्वामीनाथन रिपोर्ट ने क्लियर कहा था कि आत्महत्या का कारण इनके ऊपर चढ़ता हुआ कर्ज का बोझ है, बिक रही इनकी ज़मीनें हैं। तो अगर इनको इस तरीके से स्वामीनाथन ने रिपोर्ट बनाई थी, अगर गारंटीड लाभकारी मूल्य दिया जाए, घाटा किसी भी सूरत में ना हो, न्यूनतम कम से कम फायदे में, तो ये किसान मरेंगे नहीं तो बल्कि बच जाएंगे। आप ये रिपोर्ट हमने दे दी है, ये लागू कर दें। तब उस सरकार ने 2006 में से लेके कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने 14 तक उसको लागू नहीं किया। रिपोर्ट को उन्हीं ने रिपोर्ट बनवाई, उन्हीं ने लागू नहीं की। 11 के अंदर फिर पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनाई गई थी किसानों की, उसमें मुख्यमंत्री वगैरह थे, जो उन्होंने भी रिपोर्ट दी थी। उसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात थे 2011 में। उन्होंने कहा जी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, किसानों को बचाना है। तो ये कहा नरेंद्र मोदी ने, और साथ में ये कहा, रिटर्न में है ये चीज़ें, साथ में ये कहा कि प्रधानमंत्री जी मनमोहन जी, नरेंद्र मोदी कहता आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट ही लागू ना करो, बल्कि गारंटीड का कानून बनाओ कि इस रिपोर्ट के मुताबिक तय
मूल्य से यदि कोई कम खरीदता है तो उसको सजा हो, मुकदमा हो उसके ऊपर। ऐसा मोदी जी ने कहा था। हाँ, ऐसा मोदी जी ने कहा नहीं, लिख के दिया हुआ है। ये कब की बात है आप बता रहे हैं? 2011 की। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 14 में आकर नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने ये वायदा किया कि हमारी सरकार अगर केंद्र में आती है, हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और एमएसपी गारंटी का कानून भी बनाएंगे। लेकिन 14 से लेके आज तक ये आ गया, उन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक ना तो एमएसपी घोषित की और ना ही एमएसपी गारंटी का कानून बनाया। जो बात आप कह रहे हैं, हरियाणा सरकार कह रही है 24 फसलों की एमएसपी, पहले मैं सिरे से खारिज करता हूँ, ये एमएसपी नहीं चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक वो कितनी फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, किसी पे नहीं दे रहे। ये तो भैया वो 200-200 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये बढ़ाते हैं हर चीज़ों पे, पेस्टिसाइड हो, बिजली का बिल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद हो, बीज हो, और हमें बढ़ाते हैं भाव 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये। तो घाटा पहले से चल रहा है, घाटे में और आ जाता है। कहने की एमएसपी है, वो एमएसपी चाहिए हमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक, वो हरियाणा सरकार ने घोषित नहीं की। दूसरी बात, अपने बलबूते पर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो एमएसपी दे ही नहीं सकती, इतनी मात्रा में परचेज कर नहीं सकती, उसको अधिकार ही नहीं है इतना, उसके पास ना भंडारण होता है ना भंडारण का पैसा होता है। तो ये तो सेंटर ही घोषित करे, क्योंकि सेंटर से ही फंड आएगा तभी स्टेट गवर्नमेंट ये चीज़ें कर सकती है। वैसे केंद्र सरकार की ओर से कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन आपको क्या लगता है एमएसपी की गारंटी ना देने के पीछे सरकार की क्या वजह है? तो पहला मेरा सवाल रह गया था, नायब सैनी हरियाणा का मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करता है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो एक ही चीज़ कहता है, वो स्वामीनाथन का जिक्र ना तो वो करता है और ना आप जैसा मीडिया करता कि आपने फसलों पे दी है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक कितने फसलों पे दी है ये सवाल ही नहीं करते। क्या गारंटी का कानून बनाया आपने? सपोज करो आप इस पुराने से ले रहे हो, पुरानी जो आप अपनी मर्जी से जो कम घोषणा करते हो एमएसपी की, क्या उस पर कानून बनाया है? आप कुछ भी नहीं ये चीज़ कहते। तो ये मेरी बात है कि ये जो आपने पहला सवाल था। अब सवाल मेरा यही है, इस सवाल पे हूँ, आपको क्या लगता है सरकार एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही है? क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, मैंने पहले कहा था, एक तो ब्यूरोक्रेसी है और एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेट्स की इतनी समझ नहीं होती, ये लोग तो दरिया बिछा बिछा के आकाओं को खुश करके आगे बढ़ते हैं, कुर्सी हासिल करते हैं, वोट में टिकट, इलेक्शन में टिकट पाते हैं, या फिर पैसे से टिकट खरीद के राज का सत्ता सुख भोगते हैं, पैसे कमाते हैं, लूटते हैं। सारी जो क्राइटेरिया है, जो नीचे की ग्राउंड रियलिटी है, वो पता होती है, ब्यूरोक्रेट के माध्यम से पता करते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेट इनको गुमराह कर रहे हैं कि जी एमएसपी बढ़ाने से, मान लिया अब धान का रेट है 2320 है, फिर 2500 हो जाएगा, और फिर महंगाई बढ़ जाएगी, फिर हर तरफ त्राही त्राही हो जाएगी, किसान तो भले खुश हों लेकिन बाकी लोग घाटे में जाएंगे। इस तरीके के ये लोग गुमराह करते हैं। लेकिन हमने जब अपने रिपोर्टों में कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून से जो ये ब्यूरोक्रेट गुमराह कर रहे हैं, रेट नहीं बढ़ेंगे, रेट कम होंगे, महंगाई कंट्रोल होगी। अब देखिए, गेहूं का समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, जो भी है, कम है लेकिन जो भी है, गन्ने का भी सरकारी रेट है और मोटे चावल का भी सरकारी रेट है, यानी आप इनको एमएसपी कह लीजिए। तीनों चीज़ें खरीदी जाती है, इनके रेट कभी भी डबल नहीं होते। मान लीजिए गेहूं 2300 रुपये है, कभी भी गेहूं 100 रुपये नहीं हो जाती, 2.5 गुना भी नहीं बढ़ती। इसी प्रकार चावल है 200 नहीं होता। गन्ने से चीनी गुड़ बनती है, वो कभी 50, 40, 50, 60 से ऊपर कभी 200 रुपये नहीं होती। तो इसी प्रकार अगर ये कंट्रोल में रही है, अगर सभी चीज़ों पे एमएसपी हो तो लहसुन 400 रुपये किलो नहीं होगा। प्याज जो हम 2 रुपये किलो यहाँ देते हैं नासिक में, वो 200 रुपये किलो नहीं होगा। टमाटर जो हम सड़कों पे फेंकते हैं 50 पैसे किलो, वो भी 100 रुपये किलो नहीं होगा।
ये नींबू है जैसे 250 रुपये किलो नहीं होगा, हमसे तो 5-7 रुपये किलो लिया जाता है किसान से। तो ये महंगाई कंट्रोल में होगी, बढ़ेगी नहीं। मतलब आप जितना दोषी सरकार को अपनी मांगें ना सुनने का मानते हैं, उतना ही सरकार के तंत्र यानी ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, ऐसा आपका कहना है? दूरी तो वही है, वो वही सारी पावर उनको दी गई है। ये सरासर गलत है। जब देश आज़ाद हुआ 1947 से पहले और बाद में कुछ नहीं हुआ, केवल सरकार बदली है। जैसे 47 के बाद राज्यों की या केंद्र की सरकार बदलते हैं, सरकारें केवल डेमोक्रेटिक लोगों की, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री फुंत्री ये बदलते हैं। लेकिन जो असल ढांचा है, जिसको किन्हीं लोग कभी कभी कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था जो अंग्रेज़ों वाली है, वही ब्यूरोक्रेसी को पूरे अधिकार है। संविधान में क्या लिखा है? संविधान उनकी जूती के नीचे दे रखा है। अभी उस संविधान के अंदर अधिकार दे दिए हैं, मानव अधिकार है, घूमने फिरने की आज़ादी है, खाने पीने की है, सोने की है, बोलने की आज़ादी है, प्रदर्शन करने की आज़ादी है। वो ब्यूरोक्रेसी की जूती के नीचे यूँ है कि वो तय करेगा आप कौन लोग हैं, प्रदर्शन करेंगे कहाँ करेंगे हम बताएंगे, कहाँ करेंगे, कितने लोग होंगे हम बताएंगे, माइक स्पीकर लगाओगे नहीं लगाओगे हम बताएंगे, वहाँ करोगे जगह भी हम बताएंगे, दिन भी हम बताएंगे। यानी सारा उनका गुलाम है ब्यूरोक्रेसी का। संविधान ने अधिकार दे रखा, ये देश के अंदर घूमने फिरने की आज़ादी कहाँ गई? 11 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं हम। क्या भारत के अंदर पंजाब का किसान नहीं जा सकता? ये बैरिकेड लगा रखे हैं, नियत्थे भी नहीं जाने देते खाली 100 आदमियों को। क्या दिक्कत है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।